सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 49 क्लास 10वीं विज्ञान 29 अक्टूबर को डिस्कस कर रहे हैं। आज की वर्कशीट में हम एक नया पार्ट शुरू कर रहे हैं, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। सबसे पहले बात करें आनुवांशिकता की, तो विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जनक में संततित होना, वंशागत होना, उसको आनुवांशिकता कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो हमारे लक्षण जा रहे हैं उसको। विभिन्नता एक स्पीसीज से प्राणियों के लक्षणों के बीच अंतर को विभिन्नता कहते हैं। आपने देखा होगा कि हम एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं अलग अलग लक्षणों के हिसाब से। ये सब चीज़ें हमारी हो रही हैं जीन की वजह से। जीन क्या है? आनुवांशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है। जीन डीएनए संरचना बनाते हैं और मनुष्य की प्रत्येक जीन की 2 प्रतियां होती हैं जिन्हें एलील के रूप में कहा जाता है। जैसे कि अगर किसी की हाइट ज़्यादा है तो अगर हम 2T लिख रहे हैं तो ये एलील कहा जाएगा। एक जीन के एलील विभिन्नता एवं विविधता के लिए जिम्मेदार होता है और इन्हीं के द्वारा ये पता चलता है कि कौन सा लक्षण किस में कैसा नज़र आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, तो नाभिक गुणसूत्रों में आनुवांशिक सामग्री और गुणसूत्रों में मौजूद होती है। जितना भी है ये सभी कोशिका के नाभिक में होते हैं। गुणसूत्र धागे की तरह की संरचना होती हैं जो आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाती हैं। तो ये आपकी गुणसूत्र की परिभाषा भी है कि गुणसूत्र धागे की संरचना जो होती है। उसके बाद क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। वे कोशिका विभाजन, आनुवांशिकता, विभिन्नता और पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सारे काम जो है गुणसूत्र की सहायता होते हैं। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और ये मनुष्यों में एक वंशानुगत सामग्री है और सभी अन्य जीवों में एक व्यक्ति के शरीर में लगभग हर कोशिका के समान में डीएनए उपस्थित होता है। अधिकांश डीएनए एक कोशिका नाभिक में स्थित होता है। जितना भी होगा डीएनए सभी का सभी कहाँ होगा? नाभिक मतलब केंद्रक के अंदर। लेकिन डीएनए में थोड़ी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। जो हमने पीछे पढ़ा था आपके 9वीं में, आपको ध्यान होगा, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का डीएनए होता है। लक्षण एक जीव की एक विशेषता है। लक्षण जीन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। तो ये लक्षण की जो है आपकी परिभाषा है। आइए आगे देखते हैं। जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचय। जब किसी चीज़ का जनन हो रहा है तो विभिन्नताओं का संचय होने से क्या होगा? बदलाव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे पूर्वोत्तर पीढ़ी में वंशागत संतति को एक आधिकारिक शारीरिक अभिकलन डिज़ाइन से विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से विभिन्नताएं एक कुछ नई उत्पन्न हो जाती हैं। आप देख सकते हो ये एक पहला पीढ़ी है, इसमें से कुछ विभिन्नता इसके अंदर आई। इसका सर रेड हो गया और ये हरा हो गया। इसकी वजह से जो है अगली इससे उत्पन्न होने वाली संततियों में ये तो रेड था ही, साथ में इसका एक हाथ में बदलाव आ गया। इनके जो है पैर तो हरे थे ही और साथ में इसके शरीर का बदल गया। तो इस तरह से जब जो है एक से दूसरी पीढ़ी में उत्पन्न जा रहे हैं तो डीएनए के द्वारा जो है बदलाव के कारण जो है कोई भी त्रुटि के कारण ये चीज़ें संभव होती हैं। क्या किसी स्पीसीज में इन सभी भिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? कभी भी ऐसा नहीं होता कि विभिन्नताओं के कारण आपके अंदर जो है जीवन एक समान संभावना रहेगी, क्योंकि विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों में विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना। तो ये वातावरण के ऊपर निर्भर करेगा कि जो आपके अंदर विभिन्नता आई है वो उस वातावरण में आपको फ़ायदा कर रही है या नुकसान कर रही है। प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न उत्तरों में आप पहले देखोगे कि इन सब चीज़ों की परिभाषा लिखनी है आपने। तो परिभाषा: आनुवांशिकता, विभिन्नता, क्रोमोसोम लक्षण जीन। विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या जनक में जाना आनुवांशिकता हो गया। विभिन्नता एक स्पीसीज में प्राणियों के लक्षणों के बीच के अंतर का विभिन्नता। तीसरा हमारा क्रोमोसोम या गुणसूत्र जो है सभी वनस्पति प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतुरूपी पिंड होते हैं जो सभी आनुवांशिक गुणों को निर्धारित व संचरित करते हैं और प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। उसके बाद लक्षण और जीन की परिभाषा देखते हैं। लक्षण क्या होता है? एक ही जीव की एक विशेष विशेषता लक्षण जीन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किया जाता है और एक जीन आनुवांशिकता की बुनियादी भौतिक और कार्यात्मक इकाई है। जीन डीएनए से बनी होती है। अगला प्रश्न है कि यदि एक संतति में 10% लक्षण पाया जाता है और दूसरी में 60%, तो कौन सी में पहले उत्पन्न हुई होगी? तो जिसके अंदर 60% आबादी में मौजूद है जो लक्षण वो पहले उत्पन्न हुआ होगा, ये हमें ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आएगी। देखने के लिए धन्यवाद।